यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पे आने वाली हैं। कौन कौन बच्चा उसे दे सकता है, क्या योग्यता रहने वाली है, किस तरीके से हम उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे 5000 प्लस वैकेंसी मानी जा रही है कि यहाँ आएंगी। यहाँ पर हम आज 6 वैकेंसीज के बारे में बात करने वाले हैं जो यूपी ट्रिपल एससी निकालने वाला है। अभी एक वैकेंसी यहाँ पर प्रॉपर निकाल चुका है, जैसे लेखपाल। यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल मैथ्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो पैट 2025 के बिना आप ये 2026 की वैकेंसी जो आ रही हैं वो एकदम नहीं दे सकते। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति रोजगार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पे आने वाली हैं। अब बहुत सारे बच्चे उन वैकेंसीज के बारे में इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई हमें कोई ना कोई टीचर उनके बारे में डिटेल एनालिसिस करके बता दे कि उसकी क्या क्या योग्यता होगी, कौन कौन बच्चे उन एग्ज़ाम्स को दे पाएंगे। ये सारी चीज़ें इस पूरी वीडियो में हम समझेंगे कि भाई कौन सी वैकेंसीज आने वाली हैं, कौन कौन बच्चा उसे दे सकता है, क्या योग्यता रहने वाली है, किस तरीके से हम उसको पढ़ सकते हैं। ये सब कुछ इस पूरी वीडियो में हम समझेंगे। एक ब्लूप्रिंट है और एक रोड मैप है कि भाई किस तरीके से यूपी ट्रिपल एससी वैकेंसीज निकालने वाला है। यहाँ पर हम आज 6 वैकेंसीज के बारे में बात करने वाले हैं जो यूपी ट्रिपल एससी निकालने वाला है। अभी एक वैकेंसी यहाँ पर प्रॉपर निकाल चुका है, जैसे लेखपाल, आपको बोरिंग वाली निकाल चुका है, फार्मासिस्ट की निकाल चुका है। इसके अलावा 6 वैकेंसीज और आने वाली हैं और वो कौन कौन सी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी लोअर पीसीएस। बहुत सारे बच्चे इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द आ जाए, क्योंकि उनका टारगेट ही है कि भाई हमें लोअर पीसीएस में जॉब लेनी है। दूसरी जॉब है यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की, जेए की। यहाँ पे 5000 प्लस वैकेंसी मानी जा रही है कि यहाँ आएंगी। मैं इन सब की वैकेंसीज का डाटा भी बताऊंगा कि इतनी इतनी वैकेंसी आने वाली हैं। फिर उसके बाद तीसरी है एजीटीए। यहाँ पर एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत बेहतरीन जॉब है, तो वहाँ पे आपको फोकस रखना है। उन बच्चों को यहाँ पर इस पोस्ट का इंतज़ार है भाई। चौथी पोस्ट आती है बीपीओ की। जो बच्चे गाँव की दशाओं को सुधारना चाहते हैं, वहाँ पे काम करना चाहते हैं, उनके लिए पोस्ट बहुत अच्छी है। पांचवी जॉब है स्टेनोग्राफर की, तो ये पोस्ट बहुत ही बढ़िया मानी जाती है। और छठी पोस्ट एएसओ, ये एक थोड़ा सा पढ़ने वाली पोस्ट है। यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल मैथ्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इस पूरी 6 पोस्टों में आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। देखो, एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि कुछ पोस्ट इसमें बहुत बेहतरीन है, कुछ पोस्ट थोड़ा सा एवरेज मानी जाती हैं। लेकिन आज की डेट में सरकारी जॉब अगर कोई चाहता है तो ये सुनहरा मौका है कि आप इन 6 में से कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाइए, तो आपका जो भविष्य है वो एकदम सुनहरा भविष्य हो जाएगा भाई। अब यहाँ पे मैंडेटरी चीज़ों को देख लेते हैं कि भाई क्या क्या मसला होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो पैट 2025 के बिना आप ये 2026 की वैकेंसी जो आ रही हैं वो एकदम नहीं दे सकते। तो आपके लिए अगर दरवाजे की जो चाबी है वो कौन सी है भाई, वो है पैट 2025। अगर आपने दे रखा है तो ही आप इन सब के दरवाजे को खोल सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बहुत सारे बच्चे अभी इसी के लिए डिमांड कर रहे हैं कि आपने इतने सालों से जॉब नहीं निकाली, इतने सालों से वैकेंसीज नहीं निकाली, अब आप एकदम निकाल के दे रहे हो सबके सामने, तो हम तो दे ही नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे लोअर पीसीएस के लिए पैट प्लस उसका मेंस, दूसरा एएसओ के लिए पैट प्लस मैथ्स, जो कि आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद स्टेनो के लिए पैट और स्किल टेस्ट होगा। यहाँ यूपीएससी और एसएससी की जो तैयारी करते हैं बच्चे, उनके लिए भी ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट दे सकते हो, उनके लिए भी यहाँ पे पैट इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर बीपीओ पैट प्लस मेंस, जेए पैट प्लस मेंस और टाइपिंग, एजीटीए पैट प्लस मेंस, और यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं यहाँ से थोड़ा सा आगे कि भाई 2026 का जो कैलेंडर है उसके हिसाब से किस तरीके से ये यहाँ पे काम करेगी। जैसे आप जेई की बात करें तो अप्रैल से सितंबर तक
ये पूरा का पूरा सिनेरियो रहने वाला है कि आपको अप्रैल तक इसमें वैकेंसी आ जाएंगी और यहां पे सितंबर तक इसका पेपर हो जाएगा। दूसरी चीज, यहां पे लोअर पीसीएस मार्च लास्ट में या अप्रैल या जून यहां तक आपका ये हो जाएगा और एग्जाम आपका यहां दिखाई देगा। ठीक है। दूसरी चीज, आपका स्टेनोग्राफर या तो जून तक इसकी वैकेंसी आ जाएगी या अक्टूबर तक तो आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। फिर उसके बाद यहां पे एजीटीए सेम वही कि भाई बीच में आपको सितंबर तक इसका पूरा का पूरा प्रोसेस दिखाई देगा कि भाई 2026 में आपकी वैकेंसी हो जाएगी। फिर उसके बाद एएसओ, यहां पर सितंबर या जुलाई के मिड तक पूरा का पूरा मसला सामने होगा आपके और दिसंबर में इसका जो पूरा कहा जा रहा है कि सारी जानकारी आप तक पहुंचा देगा आयोग, तो वो दिखाई देगा। दूसरा बीपीओ, तो वही चीज है कि भाई लास्ट में आपको बीपीओ दिखाई देगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे करीब है वो है आपका लोअर पीसीएस। तो इसी वजह से बच्चे कह रहे हैं कि भाई अब इसके बारे में हमें ज्यादा बता दीजिए। तो आपको मैं यहाँ पे बहुत शानदार सी न्यूज भी दे देता हूं कि हम इसके लिए बहुत जल्द एक शानदार सा बैच लेके आने वाले हैं जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके। क्लियर है? अभी हमने लॉन्च नहीं किया है, बहुत जल्द हम लॉन्च करने वाले हैं। अब यहां पे योग्यता की बात कर लेते हैं कि आपकी योग्यता क्या होना चाहिए। तो यहां पर आप कुछ एग्जाम्स के लिए 12th पास और कुछ के लिए आपको ग्रेजुएशन क्लियर वहां पे दे रखा है। जैसे जेए के लिए आपको 12th पास होनी चाहिए और स्टेनोग्राफर के लिए, इन दोनों पोस्ट के लिए आपकी 12th पास मांगी है। इसके साथ साथ आपको लोअर पीसीएस और बीपीओ के लिए नॉर्मल डिग्री होनी चाहिए और यहां पर स्पेशल डिग्री मतलब बीएससी एग्रीकल्चर एजीटीए के लिए और एएसओ के लिए आपका मैथ्स और इन सब चीजों में विधा हासिल होनी चाहिए। स्टैट्स में, मैथ्स में, इकोनॉमिक्स में, इनमें डिग्री होनी चाहिए। तो ये सारा का सारा आपका जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो यहां पे आपको फोकस में रखना है। फिर आते हैं आप लोअर पीसीएस की बात पे। भाई लोअर पीसीएस क्यों? क्योंकि इसे आज की डेट में सबसे डिमांड वाला पेपर कहा जा रहा है। भाई इसके नोटिफिकेशन की जो बात है वो मिड अप्रैल जून तक आने की बात है। इस बार जो वैकेंसीज की बात है इसमें 1500 से 2500 तक पोस्ट आने की बात है। पेपर की बात कही जाए तो या तो दिसंबर 2026 में या आपके फरवरी या मार्च 2027 में ये पेपर हो जाएगा। आपका जो बच्चे हैं वहां पर जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है वो और जिन्होंने पैट 2025 दे रखा है वो इसमें एलिजिबल होंगे। अब यहां पे पैट 2026 कब आता है ये भी मायने रखता है भाई, क्योंकि अगर वैकेंसी लेट आई तो उसमें भी फिर यहां पे फेरबदल हो जाएगा उसके हिसाब से भी। तो यहां पे तैयारी का लेवल क्या रहेगा? मॉडरेट टू हाई, क्योंकि अब यहां पे बच्चे बढ़ गए हैं। यूपीएससी वाले बच्चे भी लोअर पीसीएस देते हैं, एसएससी वाले भी देते हैं, तो इसी वजह से मॉडरेट हो गया है। दूसरे की बात करें अगर हम कि भाई हाई वोल्टेज वाले जो पेपर हैं, हाई वॉल्यूम वाले जो पेपर हैं, स्किल बेस्ड जो नौकरियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो वो जेए और आपके स्टेनो। ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें आपको पूरा का पूरा सिनेरियो ध्यान रखना। नोटिफिकेशन इसका मई से जुलाई में आएगा, उसका भी जून से सितंबर तक दिख जाएगा। क्वालिफिकेशन में आपको 12th पास, इंग्लिश हिंदी की टाइपिंग आनी चाहिए, वहां पर आपको 12th पास और जो स्टेनो की स्किल्स होती हैं वो मांगी गई हैं। सिलेक्शन पैट और स्किल टेस्ट के द्वारा होगा, यहाँ पे पैट मेंस और टाइपिंग होगी। दूसरा यहाँ पे 5000 प्लस वैकेंसीज हैं, तो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर आते हैं आप जो स्पेशलिस्ट ट्रैक्स के और जो रूरल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में। तो वहां पे एजीटीए जिसे हम एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट कहते हैं, 3000 प्लस इसकी जॉब आ सकती हैं। ये कहा जा रहा है कि 3000 प्लस इसकी जॉब आएंगी। बीएससी एग्रीकल्चर यहां पर मांगा जाता है। एएसओ ये नोटिफिकेशन सितंबर नवंबर तक आ जाएगा। इसमें आपका स्टैट्स या मैथ्स या इकोनॉमिक्स वाले बच्चे देते हैं इसका पेपर, ठीक है। तो वहां पे मैथ्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बीपीओ यहाँ पे ब्लेज पंचायत ऑफिसर, ये आपने पंचायत वेब सीरीज वगैरह देखी होगी,
उसमें आपको जो पूरा होता है ना मसला मामला वगैरह वो सब समझ में आ गया होगा कि भाई गांव वगैरह में विकास करने के लिए इनका मसला दिखाई देता है। तो ये भी आपका या तो 2026 के लास्ट तक आ जाएगा या 2027 के स्टार्टिंग तक दिखाई दे जाएगा, और इसमें भी ग्रेजुएशन मांगी जाती है। तो ये चीज़ आपको समझनी है, ये पूरा का पूरा आपको स्केल समझना होगा। यहाँ से आपको थोड़ा सा एक चीज़ और मैं इस पूरे चार्ट के ज़रिए बता देता हूँ कि इस पूरे चार्ट में आपको क्लियर कर दिया गया है कि आपका जो भी वैकेंसीज़ हैं, लोअर पीसीएस की, जूनियर असिस्टेंट की, एजीटीए की, स्टेनोग्राफर की, एएसओ की, बीपीओ की, ये कब आएगी, ठीक है, कितनी वैकेंसीज हो सकती हैं, ये मैंने बता दिया। 3 का अभी थोड़ा अंदाजा लगाना मुश्किल है, जैसे ही रिपोर्ट मिलेगी अपन इसके बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे। क्या क्या चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, बीएससी एग्रीकल्चर जैसे दे रखा है इसमें स्पेशली वो होना चाहिए, तो वो ध्यान रखना है। अगर स्पेशल कोई बात उसमें बोली गई है तो वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें कोई नहीं है, इसमें टाइपिंग मांगी जाती है, इसमें कुछ नहीं, स्टेनो, इसमें मैथ्स वगैरह, इसमें कुछ नहीं। फिर पैट सबके लिए मैंडेटरी है, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब यहां से ये क्लियर हो गया है कि भाई हमारी जो वैकेंसीज आने वाली हैं, जो ये 6 वैकेंसीज हैं, इनको ध्यान में रखते हुए अब हमें पढ़ना है। और पढ़ेंगे कैसे? एक टीम के साथ जुड़िए जो आपको सही गाइडेंस कर सके, सही गाइडेंस दे सके, सही डायरेक्शन बता सके। तो हम लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़िए। बहुत सारे बच्चे बैच ले चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारा यूपी ट्रिपल एससी का बैच नहीं लिया है तो आप जल्द से जल्द बैच लें, और उसके लिए 9555124124 पे कॉल करें और आप सीधे सीधे हमसे जुड़ जाएं। लोअर बीसीएस का एक शानदार सा बैच हम बहुत जल्द लाने वाले हैं। तो जो बच्चे लोअर बीसीएस देना चाहते हैं तो उसमें एडमिशन अभी से आप लोग मान के चलिए कि ले लीजिएगा और अपनी पढ़ाई को मजबूत करिएगा। क्लियर है? तो हम दोबारा मिलेंगे जब और कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आता है कि भाई ये चीज़ बतानी चाहिए, तो हम जल्दी से जल्दी आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।